नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और कानपुर शहर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कि हम लोकली एडवांस कैंसर या हम लोकली एडवांस ट्यूमर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट जगह के कैंसर जो कि देखे जाते हैं, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इसमें हम लोकली एडवांस ट्यूमर के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ओरल कैंसर में यदि हम चर्चा करते हैं लोकली एडवांस कैंसर्स के बारे में, तो ऐसे कैंसर जो हमने शुरुआती दौर पर बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़े हैं या उनको स्क्रीनिंग के माध्यम से जल्दी पकड़ा है, परंतु ऐसे पेशेंट जो ट्रीटमेंट डिनाई करके अल्टरनेट मेडिसिन का रास्ता अपनाते हैं या अन्य पद्धति में इलाज कराने जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को 6 महीने या साल भर के अंदर वह कैंसर जो कि पहली स्टेज पर था वो अपने नियर बाई स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन को पकड़कर एक विकराल रूप लेता है। यदि हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, एक पेशेंट जिसको गाल में एक छोटा सा दाना या एक छाला पड़ा हुआ है जो कि पहली स्टेज का है, पर वह छाला इतना विकराल रूप ले लेता है कि वह फटकर बाहर गाल को फाड़ कर बाहर आ जाता है और उससे लार गिरने लगती है। उस लार के कारण से उसमें बदबू आने के कारण से मैगट्स पड़ जाते हैं, या उसने आसपास के अन्य स्ट्रक्चर हड्डी को भी पकड़ लिया है, जबड़े के साथ में नीचे गुल्टियां भी बना दी हैं और मवाद के फॉर्म में एक फिस्टुला बना दिया है। तो दोस्तों, ऐसी बीमारी जो पहली स्टेज पर थी और अल्टर मेडिसिन या फिर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ट्रीटमेंट, किसी इलाज के ना कराने से वह अपने आसपास के अंगों को या स्ट्रक्चर्स को पकड़कर एक फिस्टुला या फिर मवाद जैसा रूप ले लेती है और वह ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां पर इलाज के अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं। यदि हम ऐसी स्टेज पर साल्वेज सर्जरी या पैलिएटिव कीमो भी करते हैं, तो जो इंसान जिसको पहली स्टेज पर हम लाइफ दे सकते थे 10 से 15 साल, उस मरीज की लाइफ घटकर मुश्किल से 2 साल रह जाती है। इसी तरीके से ऐसी कई सारी महिलाएं आती हैं जो कि पहली स्टेज की अवस्था में हमारे पास में ब्रेस्ट कैंसर पर आती हैं, पर सर्जरी के भय से या कीमो के भय से वो दूसरा रास्ता अपनाती हैं और अल्टरनेट मेडिसिन या कोई इलाज ना कराने के कारण से साल भर के उपरांत में उनका जो ब्रेस्ट का लीजन जो एक छोटे से मटर के दाने या नींबू की साइज के दाने के बराबर था, जो कि बढ़कर अब इतना विकराल रूप ले चुका है कि उस लीजन से मवाद या उस लीजन में मवाद पड़ने के कारण से मैगट्स पड़ जाते हैं। कई बार आप अल्टरनेट कुछ ऐसे चीज़ें अपने स्तन पर लगा लेते हैं जिससे कि ऊपर की खाल पूरी तरीके से जल जाती है और सारा का सारा ब्रेस्ट एक बॉल जो फटी हुई होती है, जिससे महक आ रही होती है, उसके पास से इतनी दुर्गंध आ रही होती है जिसे देखना मुश्किल होता है। दोस्तों, इस महीने मैंने 2 साल्वेज सर्जरी की हैं। बड़ा दुख होता है, बड़े यंग पेशेंट्स में की हैं जो कि हमने साल भर पहले देखी थी और वो किसी न किसी तरीके से अल्टरनेट मेडिसिन या किसी तरीके से या किसी इलाज न कराने के कारण से इस अवस्था पर पहुंची है। दोस्तों, एक अपील है, आप हमारी पद्धति या एलोपैथी पद्धति में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि हम लोग जो भी रिजल्ट्स देते हैं वो एक ट्रायल बेस होता है और इलाज समय पे ही इस जड़ से हमारे जो कैंसर है, इस बीमारी पे एक विजय हासिल करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है समय। यदि हम इसको अर्ली स्टेज पर पकड़ेंगे, अर्ली स्टेज पर इसका इलाज करेंगे, तो डेफिनेटली हम कैंसर को एक अच्छे से लाइफ बढ़ाने में या हम अपने मरीजों को एक लंबी आयु देने में सफल होंगे। धन्यवाद।